आवाज आ रही है गर्ल्स? यस मैम। हाँ जी, आवाज का बता दो मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी नहीं पता चल रहा। मैम आ रही है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे छोड़ा था। एसपीसीएस में इस तरीके से करना है और आप लोगों के पास ये टेबल आ जाएगा। फिर वही बात, टेबल मेंशन नहीं करना। टेबल आप लोगों को मैंने यहाँ पे सिर्फ शो करवाने के लिए कि ये आप लोगों के पास एफ की वैल्यू और ये आप लोगों के पास पी वैल्यू है, ये चीज बताने के लिए लिखी है, वरना आप लोगों ने नहीं लिखना। और एसपीसीएस के मिनी टैब में किस तरीके से एंटर करना है डाटा, डिफरेंट तरीके से। कि एसपीसीएस में हमने कोडिंग की थी और मिनी टैब में हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ये देखो, बैंकिंग सीधा सीधा हमने बैंकिंग, रिटेल और इंश्योरेंस जो है वो तीनों कॉलम्स में अलग अलग करके लिख दिए। तो मिनी टैब डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए स्टेप्स इधर स्टैट, एनोवा और वन में। तो ये सेपरेट इना सेपरेट कॉलम करके लिख दिया। इस लिस्ट को चेक कर लिया करो क्या कहा है उन्होंने। ठीक है, इना सेपरेट कॉलम करके करना है। तो यहाँ पे बैंकिंग, रिटेल और इंश्योरेंस को डबल क्लिक करके तो ओके कर देंगे, तो वही वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे जो हमारे उससे आते हैं। ठीक है, ये मिनी टैब आउटपुट यहाँ पे शो कर दिया, बिल्कुल वही चीज है जो एसपीसीएस का आउटपुट है, बस थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। और फिर अच्छा, क्वेश्चन क्या था बेसिकली सी पार्ट का, डेवलप एन एनोवा टेबल। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को एनोवा टेबल डेवलप करने को कहते हैं ना, फिर आप लोग टेबल बनाओगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वरना आप लोग नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे बनाने को कहा है तो फिर आप लोग बना लेना। और अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर एसपीसीएस में, मैंने नोट्स में मेंशन किया था कि एसपीसीएस में कैसे एंटर करना है डाटा, इस तरह से करके फिर कोडिंग करनी है। और मिनी टैब में कैसे एंटर करना है, सीधा सीधा बैंकिंग, रिटेल, इंश्योरेंस उसके नाम। डी पार्ट है कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ये एसएस टोटल और ये एसएस टी, टी का मतलब ट्रीटमेंट है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये बेसिक नाम है इसके। ठीक है, तो आप लोगों का टोटल क्या है 46.93, ये टोटल है। नीचे फैक्टर वाला जो है वो ट्रीटमेंट है 22.93, वो है आप लोगों का। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर ये 24। ठीक है, ये आप टेबल से ही देख के वैल्यू लिख दी है। अगर आप लोगों को एनोवा टेबल वाला पार्ट नहीं आता, खाली डी पार्ट आ जाता है, तो फिर स्टेप्स लिखोगे मिनी टैब और एसपीएसएस के। ठीक है, तो स्टेप्स आप लोगों के रिपीट होंगे। फिर है व्हाट इज अ डिसीजन, व्हाट इज योर डिसीजन रिगार्डिंग नल हाइपोथेसिस, जो कि हमने किससे देखना होता है, पी वैल्यू से। तो पी वैल्यू 0.018 है, अल्फा से कंपेयर करना है, लेस है, तो हम लोग एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे। और एच नॉट क्या है हमारा, के तीनों मीन्स इक्वल होते हैं, याद है ना, एनोवा का यही होता है हमारे पास, नल और अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव को कंसिडर कर लेंगे, नॉट ऑल थ्री मीन्स आर इक्वल, तीनों के मीन इक्वल नहीं है, किसी ना किसी का डिफर करता है। दो के सेम हो सकते हैं, कोई से दो के, या किसी एक का सेम होगा, तीनों के सेम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तो ये वन वे एनोवा आप लोगों का मिनी टैब और एसपीसीएस दोनों में कर, आप लोग दोनों में सकते हो, लेकिन कोर्स आउटलाइन में देख लेना, अगर आप लोगों का एनोवा दोनों में मेंशन है तो फिर दोनों से तैयारी कर लेना। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को चीज बताई थी कि परफॉर्म आंसर के किसी उससे देख लेना जिसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो। एसपीसीएस में ज्यादा प्रैक्टिस है, वहां से देख लेना। एनोवा की ज्यादा प्रैक्टिस, सॉरी मिनी टैब की ज्यादा प्रैक्टिस है, वहां से देख लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, टू फैक्टर एनोवा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे अब देखो, टू वे एनोवा का कैसे पता चलता है कि रो में भी कोई चीज आप लोगों की गिवन होती है, रो में एक अलग फैक्टर होता है और कॉलम में आप लोगों की अलग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे वेट और साइज दो चीजों की बात हो रही है। तो सबसे पहले एसपीसीएस और मिनी टैब दोनों में एक ही तरीके से डाटा एंटर होता है। टू वे ऑब्जर्वेशन, इसका नाम रख दो आप लोग, देखो
ये टू वे ऑब्जर्वेशन सारा का सारा आपने इकट्ठा उसमें एंटर कर दिया, 23, 21, 25 और ये सारा कॉलम वाइज एंटर कर दो तो ज्यादा आसानी रहती है। अच्छा गर्ल्स एक चीज देखो यहाँ पे, नॉर्मली जो टू वे एनोवा, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टेबल आप लोगों को दी है कि देखो यहाँ पे स्मॉल कि ये सारा कॉलम है ना, और हैवी का ये सारा है। तो 23, 21, 25 आप लोगों के कॉलम वाइज साइज वाइज ये तीनों स्मॉल में आ रहे हैं, तो वेट वाइज ये तीनों के तीनों हैवी में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हैवी को 1 का नाम दे दो और लाइट को 2 का, और साइज में भी 1, 2, 3 इस तरह से नाम दे दो। तो हम लोग क्या है 23, 21, 25 हैवी में आ रहे हैं ना, तो रो में आप लोगों का ये तीनों 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13, 32, 17 ये आप लोगों का इसके साथ 2 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 1 या 2। तो बस आप लोगों ने ना कॉरेस्पॉन्डिंगली देख लेना है कि 23 लाई किस में कर रहा है, आप लोगों का हैवी में लाई कर रहा है, इसी तरह से 13 किस में लाई कर रहा है, लाइट में। ठीक है, तो आप लोग ने देख के करना है, इसको गलती ना कर देना कोडिंग में। उसके बाद आप लोगों ने कॉलम की, मैंने इसको वेट रो, वेट अंडरस्कोर रो यानी कि ये वेट के है ना दोनों, तो उसमें कोडिंग का नाम दे दिया, और ये साइज का है तो साइज कॉलम, ठीक है कॉलम में है ना साइज, तो इस वजह से इसको ये नाम दे दिए। तो आप लोगों का कॉलम वाइज किस तरह से 23, 21, 25 ये सारे तीनों फर्स्ट कॉलम में, तो ये देखो 6 दफा 1 आ गया आप लोग का। ठीक है, तो ये अब हमने कॉलम वाइज देख रहे हैं ना, तो कॉलम वाइज ये सारी 6 की 6 वैल्यू स्मॉल साइज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट 20 यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है 20 से लेकर 15 तक ये मीडियम साइज है, तो मीडियम को हमने 2 का नाम दे दिया, तो ये 6 दफा 2 आ गया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो लास्ट वाला है कॉलम वो लार्ज साइज है, तो लार्ज को हमने 3 का नाम दे दिया, तो 6 टाइम्स आप लोगों का 3। मिनी टैब में भी ऐसे ही एंटर करना है, एसपीएसएस में भी। ठीक है, तो ये चीज अब आप लोगों को ना थोड़ी याद रखनी चाहिए कि एसपीएसएस और मिनी टैब 2 वे में सेम है। और दूसरी चीज 2 वे एनोवा आप लोगों के नोट्स में इस तरह के पॉइंट्स आप लोग खुद से भी लिख लेना अपनी निशानी के लिए, क्या लिखा हुआ है चैट में। तो आप लोगों ने ये खुद से भी लिख सकते हो, वरना मैं आप लोगों को ना लिख के अभी भेज देती हूँ। मैंने एक जगह लिखा था 2 वे एनोवा आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एसपीएसएस में। ठीक है, तो आप लोग ये अपने तरफ से भी लिस्ट बना सकते हो कि कौन सी चीज नोट्स में, जो आप लोगों के मेन नोट्स है ना, वो किस में कैसे दी हुई है। तो क्योंकि नोट्स आप लोगों के ना कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग है, तो इस वजह से। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, ये आप लोगों के स्टेप्स हैं। अच्छा ये हाँ, मिनी टैब में ना चूंकि वो एसपीएसएस में आप लोगों का किया हुआ है 2 वे एनोवा, तो मिनी टैब के स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करने लगी थी, लेकिन मिनी टैब इन्होंने चेंज किया हुआ है। मिनी टैब 17 में 2 वे एनोवा का जो ऑप्शन है ना वो खत्म कर दिया है, सिंपल एक और ऑप्शन होता है वहां से ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिनी टैब के स्टेप्स नहीं मेंशन किए, क्योंकि कंप्यूटर में आप लोगों के जो कॉलेज में है किसी का कोई वर्जन है किसी का कोई, तो कहीं कहीं पर होता है कहीं कहीं पर नहीं होता, तो वहां पे स्टेप्स जो है ना वो डिफरेंट हो जाने थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने मिनी टैब का स्किप कर दिया कि 2 वे 17 वर्जन में 2 वे एनोवा की ऑप्शन खत्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, आप लोग बेशक नेट पे सर्च करके लिखोगे ना तो वो वहां पे बकायदा लिखा आएगा कि 2 वे एनोवा उसमें खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमने स्टेप्स किए इसके, चलो इसको कर लेते हैं। वही चीज है जैसे हमने 1 वे एनोवा किया था ना, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट एनालाइज। तो ये स्टेप्स बस याद रखने वाले हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में आप लोग ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू डालोगे, और फैक्टर में आप लोग कोडिंग डालोगे, बस ओके। ठीक है, तो आप लोगों के पास टेबल आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ काफी सारी वैल्यूज मैंने स्किप की हैं। आप लोगों ने ये देखो इतनी सारी वैल्यूज दी हैं, आप लोगों ने कौन कौन सी पिक करनी है। ये वेट वाली, वेट रो, इसकी आप लोगों ने एफ वैल्यू ये हमें चाहिए होगी। कि ये ऊपर से ये दोनों स्किप कर देना, करेक्टेड मॉडल इंटरसेप्ट ये हमें नहीं चाहिए। वेट रो चाहिए, साइज चाहिए, और इनकी इंटरेक्शन टर्म, ये देखो प्रोडक्ट की दिया हुआ है ना, इन दोनों की ज्वाइंट इंटरेक्शन टर्म इसको कहते हैं, ये हमें चाहिए। एरर टर्म चाहिए, टोटल हमें चाहिए होता है, एरर और टोटल तो सब में होता है, करेक्टेड टोटल भी नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है ना आप लोगों के नोट्स में ये सारे बाकी के जो यूजलेस थे, वो हमें जो नहीं रिक्वायर्ड थे वो हमने डिलीट कर दिए हैं, तो सिर्फ जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने लिख दिए। और इस टर्म को मैंने एरो लगा के लिख दिया कि ये एक टर्म क्या कहलाती है, इंटरेक्शन टर्म। ठीक है, तो बस इसकी आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। अगर आप लोगों को डेवलप अनोवा टेबल करने को आता है तो आप लोगों ने पेपर में सिर्फ ये टर्म्स लिखनी है। एरर और टोटल तो हर किसी में होता है ना, इसके अलावा वेट और साइज को स्टडी कर रहे तो वेट और साइज का आप लोगों का मेंशन है।
अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो ये देख लो, ये थोड़ा सा टेबल नजर आ रहा होगा। इज देयर अ डिफरेंस इन द साइज मीन्स, तो फिर वही बात के यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगेगी, लेकिन आप लोगों ने हर जगह पे ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ना हाइपोथेसिस टेस्ट के सारे स्टेप्स नहीं लिखे। आप लोग को अगर इस तरह से मेंशन हो तो आप लोग भी क्या है, क्योंकि हम लोग डिसीजन पी वैल्यू के बेस पे बनाते हैं ना, तो सारे स्टेप्स मेंशन जरूर कर देना, लेकिन हम लोगों ने डिसीजन किसकी बेस पे बनाना होता है, तो पी वैल्यू, तो मैंने सिर्फ लास्ट स्टेप लिखा है, ठीक है यहाँ पे। तो क्या है, पी वैल्यू आपकी साइज के बारे में पूछा हुआ है ना, तो प्रॉपर ऑप्शन आप लोग वो दोगे, सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दोगे, H0 H1 सेकेंड स्टेप, सारे स्टेप्स दोगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये वाला स्टेप दिया हुआ है लास्ट। तो साइज मीन साइज आप लोगों का ये है, तो साइज की एफ वैल्यू 1.982 है और पी वैल्यू का 0.18, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो आप लोग देखो पी वैल्यू 0.18 इज ग्रेटर देन 0.05, तो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। तो H0 हमने रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है देयर इज नो डिफरेंस, तीनों इक्वल है। H0 रिजेक्ट नहीं ना किया, यानी कि H0 कंसिडर कर लिया, देयर इज नो डिफरेंस इन साइज में, ठीक है। H0 रिजेक्ट ना करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम लोग H0 को रिजेक्ट करते, और इसलिए और H0 में हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि तीनों इक्वल मीन्स है। तो ये यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस इन साइज मीन्स। इज देयर अ डिफरेंस इन वेट मीन्स, सेम वही चीज। तो अब वेट की पी वैल्यू देखो 0.141, ठीक है, हाँ ऊपर वाला 0.141, तो वो क्या है, इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.5, तो हम उसमें भी यही सेम डिसीजन बनाएंगे। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन वेट एंड साइज, ये इंटरेक्शन टर्म ये वाली होती है, तो उसकी 0.642 है, वो ग्रेटर देन 0.05 है। तो पी वैल्यू जब ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं, डू नॉट रिजेक्ट H0, ठीक है। तो ये आप लोगों के डिसीजन आ गए, यानी कि थे यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले स्टेप्स ही, लेकिन वो बहुत ज्यादा लिखा जाना था, तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ डिसीजंस लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अ मशीन इज सेंट टू 9 grams of medicine, a sample of 8 bottles। पूछा क्या हुआ है, ये आप लोगों को डाटा दिया, एट द 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल कैन वी कंक्लूड दैट द मीन वेट इज लेस देन 9 grams। तो ये सिंपल वन सैंपल टी टेस्ट है। तो एंटर डाटा इन एसपीसीएस और मिनीटैप दोनों में किस तरह से एंटर होगा, कॉलम वाइज, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे, ये आप लोगों का ये मेडिसिन ये एंटर किया हुआ है, ठीक है। ये टू वे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे। अच्छा देखो एसपीसीएस और मिनीटैप की खास बात ये है कि इसमें आप अगर इस तरीके के नाम दे दो ना, जिस तरह वहां पे मैंने वैसे तो लिखा था ना, तो मैं बताती हूँ फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज ना। मैंने वैसे क्वेश्चन में टू वे एनोवा में यहाँ पे लिखा था ना कि कोडिंग कैसे किया, 1 2 1 2 इस तरह से करके, ठीक है। लेकिन मिनी टैब में जब मैं डाटा एंटर कर रही थी तो मैंने डायरेक्ट हैवी हैवी लाइट इस तरह से कर दिया था, और इसको मैंने 1 2 3 की बजाय स्मॉल एम से मीडियम और एल से लार्ज ये कर दिया था। तो मिनी टैब की खास बात यही है कि मिनी टैब जो है ना, इन चीजों के बगैर ही वो उसको बताना नहीं पड़ता हमें, कि कोडिंग नहीं बतानी पड़ती, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो आप लोग मिनी टैब में वैसे एंटर इस तरीके से करते तो ठीक होना था, मतलब कि सेम तरीके से, तो कोडिंग कर दो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वरना तो देखो ना, बस एज को आपने 1 ही लिखना था ना इसकी जगह पे, मैंने उसका एज इट इज नाम लिख दिया कोडिंग की बजाय। तो मिनी टैब की खास बात यही है कि इसमें हमें कोडिंग एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, उसको अगर आप लोग रन करते तो उसने आंसर ठीक ही देना था। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ मैंने वैसे ही एंटर किया, वही बात के टू वे एनोवा आप लोगों ने एसपीसीएस पे ही करना है, लेकिन जस्ट डाटा एंट्री शो करवाने के लिए और पूरी फाइल कंप्लीट करने के लिए मैंने डाटा एंटर करके लिख दिया, तो इस चीज से कंफ्यूज ना हो जाना। अभी हम लोग ये मेडिसिन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये देखो मेडिसिन यहाँ पे मैंने यहाँ बिल्कुल एक ही कॉलम में आ जाएगा, और एसपीसीएस में भी सारा का सारा ये मेडिसिन एक ही कॉलम में है। तो 1 सैंपल टी आप लोगों ने लगाना है, जो कि अभी हमने किया भी था। एनालाइज कंपेयर मीन्स यहाँ पे उसको करके वो कर लेना आप लोग। और देखो फिर चूंकि ये पूछा हुआ है ना, हम लोगों ने सिग्निफिकेंस चेक करनी है, एट द 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल कैन वी कंक्लूड दैट द मीन वेट इज लेस देन 9 ग्राम। तो लेस देन और अल्टरनेटिव में ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, सारे स्टेप्स वो लिख के। तो आप लोग जब उसमें करोगे तो पी वैल्यू साथ वो खुद ही आ जाएगी, तो उसको कंपेयर कर लेना, ठीक है। और फिर वही बात कि ये 1 सैंपल टी टेस्ट है ना, तो इसकी मैंने अभी आपको बताया था कि 1 सैंपल टी मिनी टैब में करना, उसकी पी वैल्यू एक्यूरेट आएगी ज्यादा, ठीक
ठीक है। एसपीएसएस पे आप लोग कर जरूर सकते हो, लेकिन एसपीएसएस में जो आप लोगों की पी वैल्यू आती है वो 1 साइड की नहीं आएगी, वो 2 साइड की आएगी। तो इस वजह से मिनी टैब से निकाल लेना ज्यादा बेहतर। फिर वही बात, ये चीज रिपीट हुई है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हमने रिपीट करके लिख दिया। आगे पूछा हुआ कैन वी यूज जी एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक, टेल वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम जी कब नहीं यूज करते। एक तो सिंपल जो आप लोगों के नोट्स की हद तक जो बात है वो क्या है कि n लेस देन 30 हो तो टी यूज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, तो इट इज प्रेफरेबल टू यूज टी स्टेटिस्टिक, इसीलिए हमने टी यूज की है। जी भी यूज कर लोगे ना तो गलत नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेबल टी होता है। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n-1, अगर थोड़ा सा याद हो 8 आप लोगों की आ जाती है। एसपीएसएस पे वैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी शो होती है, वरना आप लोग n-1, ये तो बहुत सिंपल है। रिजेक्ट एच नॉट, ये गिव द डिसीजन रूल, ये बेसिक डिसीजन रूल लिखा है कि ये होता है, ठीक है। और आपका डिसीजन क्या है वो तो हमने बता दिया, सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज, ये वही इसी क्वेश्चन की बात दूसरी लैंग्वेज में की हुई है। व्हाई टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज एज पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने टी को क्यों यूज किया था, जी को क्यों नहीं किया। तो वही बात, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन था, इसी वजह से हमने किया। ये वैसे क्वेश्चन मैंने एहतियातन लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट के लिए भी, ताकि एक दफा रिवाइज हो जाए, मुश्किल है कि आए। नेक्स्ट देखो, ये आप लोगों का डाटा दिया हुआ डे और आफ्टरनून, देखते ही पता चल रहा है। एक तो क्वेश्चन एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल इज देयर अ डिफरेंस इन मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर शिफ्ट। तो ये देख के पता चल रहा है कि आप लोगों का कौन सा है, पूल्ड वाला। डे और आफ्टरनून दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना, तो एसपीएसएस में कैसे डाटा एंटर करेंगे, शिफ्ट्स इकट्ठा लिख के कोडिंग करेंगे, ठीक है। ये है, ये यहाँ पे आप लोगों का वो था क्वेश्चन नंबर ही, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है शिफ्ट्स। तीनों दोनों शिफ्ट्स का डाटा मैंने इकट्ठा लिख के शिफ्ट्स की कोडिंग कर दी है। फर्स्ट शिफ्ट जो डे वाली है उसको 1 कह दी है, और आफ्टरनून वाली को 2 कह दी है, ठीक है। और मिनी टैब में कैसे एंटर करना है, वही चीज, डे और सिंपल आफ्टरनून, ठीक है। तो मिनी टैब और एसपीएसएस में ये दोनों चीजों का फर्क है। तो नोट्स में इसी वजह से मैंने ऊपर सिर्फ यहाँ पे एंटर डाटा इन एसपीएसएस, पहले मैंने एसपीएसएस पे काम किया हुआ है। तो एसपीएसएस को करते कैसे हैं, एनालाइज, कंपेयर मींस, और आप लोगों को पता है ये तीनों जो है वन सैंपल टी, ये इंडिपेंडेंट और पेयर्ड, यहाँ से इंडिपेंडेंट वाला पूल्ड है, ठीक है। इसको खोलेंगे, टेस्ट वेरिएबल आप लोगों का यहाँ पे शिफ्ट है, शिफ्ट्स, और ग्रुपिंग वेरिएबल कोडिंग वाला। ये देखो उसने कहा है डिफाइन करना है ग्रुप्स को, कि आपने क्या कोडिंग दी है। ग्रुप 1 को हमने 1 कोडिंग दी है ना, क्योंकि हम 1 2 के अलावा 0 1 भी दे सकते हैं, लेकिन हमने 1 2 कोडिंग दी है, ठीक है। तो 1 उसको हमने बताया ग्रुप 1 की कोडिंग 1 है, ग्रुप 2 की कोडिंग 2 है, बस ओके करेंगे। तो वो हमारे पास ये इतनी सारी उसने चीजें दे दी हैं। अच्छा अब देखो, यही बात मैंने आपको बतानी थी कि जब आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली स्टेप्स करते हो ना, सिंपल या जो पेयर्ड पूल्ड वगैरह, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल उसके साथ साथ ही शो होता रहता है, ठीक है। ऊपर 1 सैंपल टी वाला हमने किया था या नहीं किया था, हाँ ये देखो टी सैंपल, वो जो हमने 50 वाला जो था, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने यहाँ पे भी खुद ही शो कर दिया, ठीक। तो ये इसमें आप लोगों को यहाँ से भी कर सकते हो, वरना वैसे आप लोगों के नोट्स में कॉन्फिडेंस इंटरवल मिनी टैब में। तो ये देखो इतनी सारी उसने एफ टेस्ट कर दिया है, टी टेस्ट कर दिया है। आप लोगों का तो मकसद टी टेस्ट ही है ना, और दो चीजें कर दी है, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड और नॉट एज्यूम्ड। अगर नाम बताया हुआ तो इक्वल वेरिएंसेस हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है, वरना आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन होगा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 और सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। ये आप लोगों का टी की वैल्यूज है, ठीक है। आप लोगों ने फिलहाल ये वाली देखनी है, एक जैसी ही है, थोड़ा सा पी वैल्यू में बहुत माइनर सा फर्क है। ये टी वैल्यू है और ये आप लोगों की पी वैल्यू है 0.0, सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू पी वैल्यू होती है, तो 0.026, ये दो चीजें ही मेंशन करनी थी ना। तो ये देखो, ये आप लोगों ने स्टेप्स कर दिए, ये मैंने टेबल सिर्फ शो करने के लिए बताया है कि ये पी वैल्यू है और ये आप लोगों की टी वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे पहले, और उसके बाद क्या है, अच्छा ये मिनी टैब का मैंने साथ लिख दिया। ये देखो डिफरेंस में जो आप लोगों का पूल्ड होता है, या तो क्या होता है μ1 इक्वल टू μ2, इस केस में क्या लिखा हुआ है μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल अल्फा। टी स्टैटिस्टिक फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, वो पूल्ड वाला फॉर्मूला होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, हेल्प से देख के कर लेना वरना जरूरत नहीं है। कैलकुलेशंस यहाँ पे जो स्टेप्स आप लोगों ने ये वाले
ठीक है, ये जो अभी हमने किए हैं वो लिखोगे, और टी की वैल्यू -2.61 और पी वैल्यू ये है 0.026। इससे आप लोगों ने डिसीजन बना लेना। और यही काम अगर हम लोग मिनी टैब में करें, टू सैंपल टी, ठीक है, टू सैंपल टी में आएगा बोथ सैंपल्स आर इन इट्स ओन कॉलम। हमने दोनों डिफरेंट कॉलम में एंटर किया ना, डे और आफ्टरनून। सैंपल 1 इसमें आ जाएगा और आफ्टरनून इसमें आ जाएगा, ठीक है। बस ओके कर दो। तो उसने क्या है, पी वैल्यू और टी वैल्यू वही चीज -2.61, ये सब कुछ उसने दे दिया। मैंने टैब में करने का भी सिंपल तरीका है। तो स्टेप्स आप लोगों ने लिखने इस तरीके से लिखने, तो पूरा मतलब हाइपोथेसिस, अल्फा, टी ये सब मेंशन करोगे, और कैलकुलेशंस वाले कॉलम में आप लोगों ने जो स्टेप्स परफॉर्म करोगे ना वो लिखने। और टी की वैल्यू वैसे लिख देना डिसीजन, हालांकि हमें डिसीजन के लिए जरूरत नहीं होती है, हमें डिसीजन के लिए सिर्फ पी वैल्यू चाहिए। और मैंने देखो यहाँ पे मैंने एसपीसीएस में ऐसे एंटर करना है कोडिंग के साथ, और मिनी टैब में सिंपल दूसरे कॉलम में करना है। तो ये भी आप लोग ना अलग से कहीं पर ना लिख लेना कि कहाँ किस क्वेश्चन में फर्क था, एसपीसीएस और मिनी टैब की डाटा एंट्री में किस किस क्वेश्चन में फर्क था, किसमें फर्क नहीं था। अच्छा, उसके बाद है ये बिफोर और आफ्टर। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि पेयर्ड वाला है, ठीक है। तो दोनों में एसपीसीएस और मिनी टैब में एक ही तरीके से डाटा एंटर होता है। ये वाहिद क्वेश्चन है कि जिसमें एसपीसीएस में कोडिंग नहीं होती। वेट बिफोर, वेट आफ्टर, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और मिनी टैब में भी क्या है, वेट बिफोर, वेट आफ्टर, ठीक है। तो एसपीसीएस में अभी हमने देखा था एनालाइज, कंपेयर मींस पेयर्ड सैंपल। वेरिएबल 1 में आप बिफोर वाला कर दो, और वेरिएबल 2 में आफ्टर वाला, बस ओके। तो हमें वो टी वैल्यू ये आ गई, और हमारे पास पी वैल्यू ये आ गई। मिनी टैब में करने का क्या तरीका है, स्टैट, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, पेयर टी, ठीक है। पूल्ड के लिए टू सैंपल टी और पेयर टी इसके लिए। सैंपल 1 वेट बिफोर और सैंपल 2 ओके। तो देखो वही टी वैल्यू और पी वैल्यू सेम टू सेम वही वैल्यूज आ गई हैं। तो आप लोगों को पता है इसके लिए हाइपोथेसिस क्या होती है, म्यू डी इज इक्वल टू 0 डिफरेंस वाली, और नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद स्टेप्स वगैरह ये आगे इसमें मैंने प्रॉपर वो नहीं लिखे, हाइपोथेसिस टेस्ट के स्टेप्स नहीं लिखे, अलग अलग पार्ट्स पूछ लिए। व्हाट इज द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी, तो वो हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, और मिनी टैब की उससे देख के। यहाँ पे ना मैं उसका मिनी टैब का आउटपुट पेस्ट करना भूल गई थी, तो मैंने बाय हैंड लिख दिया, ठीक है। व्हाट इज दी पी वैल्यू, तो वो हम भी यहाँ से दोनों से देख के बता सकते हैं। और व्हाट एजम्पशन, ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही ऐड कर दिया था, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है, वैसे आप लोगों को आएगा नहीं कि एजम्पशन क्या रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी जो डिफरेंस वाली एजम्पशन है ना, उसकी यही एजम्पशन होती है कि हमारा जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, ठीक है। और भी कुछ एजम्पशन होती हैं, लेकिन ये वाली सबसे आसान है, तो यही काफी है। अगला है मल्टीपल रिग्रेशन वाला। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, सारे यहाँ पे वैल्यूज दे दी हैं। अच्छा देखो, इसमें पता कैसे चलेगा, इस क्वेश्चन में खुद नहीं बताया हुआ, पता कैसे चलेगा कि y क्या है। जरूरी नहीं y पहले वाला हो। क्वेश्चन सारा पढ़ के देखो, एंड द मैथमेटिक्स, तीन तरह के स्कोर दे दिए, और क्या करना है, वुड बी गुड प्रिडिक्टर्स ऑफ किसका, पैरेलल जीपीए, यानी कि पैरेलल जीपीए के प्रिडिक्टर्स ये वाले वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट पढ़ना जरा, मैं अभी पढ़ नहीं रही टाइम की वजह से। तो ये पैरेलल जीपीए हमारा बेसिकली y है, ठीक है, और ये x1, x2, x3, और ये y। तो एसपीसीएस में कैसे, और दोनों में एक ही तरह से डाटा एंटर करना है। y इनका शॉर्ट करके नाम लिख देना, हाई स्कूल है तो HSGPA, x1 साथ में x2, और ये इसको y करके नाम लिख देना। मैं शो करवा देती हूँ, ये देखो HSGPA कर दिया मैंने इसको सेट वर्बल, सेट मैथ, और PGPA यानी पैरेलल जीपीए। और मैं एसपीसीएस में भी सेम ऐसे ही डाटा एंटर करना है, हाई स्कूल जीपीए, सेट वर्बल, सेट मैथ और पैरेलल जीपीए, ठीक है। तो ये आप लोगों का है, हमें वाई पता चल गया क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किसको करना है, पैरेलल जीपीए को, उनकी बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमिन द कोरिलेशन मैट्रिक्स।
मतलब कि इनकी कोरिलेशन फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएबल है ना, इसलिए उसने मैट्रिक्स पूछा है, तो वही होगा कोरिलेट बाय वेरिएट। इसको रीसेट कर दो, पहले वाला खत्म हो जाए, इन सबको शिफ्ट करना है। ठीक है, ओके करोगे तो ये सारा शो हो जाएगा। फिर वही बात, आउटपुट पूरी की पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से समझ जाओ ये आप लोगों का हाई स्कूल जीपीए और ये इसका बाकी के साथ। ठीक है, यानी हाई स्कूल जीपीए का हाई स्कूल जीपीए खुद के साथ भी उसने निकाला हुआ जो कि 100% है। ऑब्वियसली एक जैसे दो वेरिएबल्स की आपस में कोरिलेशन निकालोगे वो 100% आएगी। ये हाई स्कूल जीपीए का सेट वर्बल के साथ ये कोरिलेशन है 0.609, ये पी वैल्यू है और ये कोरिलेशन है। ये हाई स्कूल जीपीए का सेट मैथ के साथ 0.636। ठीक है, तो आप लोगों ने खाली वैल्यूज लिख दी है। हाई स्कूल जीपीए की पैरेलल जीपीए के साथ कोरिलेशन 0.911। ठीक है, तो ये देखो अब फिर दोबारा आ जाओ, सेट वर्बल और हाई स्कूल जीपीए, पहले 0.609 ही थी ना, वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक चीज का देखोगे दूसरे से तो वो वही बाकियों में भी रिपीट हुई होगी। ठीक है, इसी वजह से इसको कोरिलेशन मैट्रिक्स कहते हैं कि ये सारी आपकी जो डायगोनल में वैल्यूज हैं वो 1 आ रही होती हैं और इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स बना हुआ होता है। इसमें भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाके कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन मल्टीपल और सिंपल की जो है ना वो एक ही कमांड है। तो ये देखो उसने वो शो कर दिया, तो मैंने वहां पे वही पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हाँ ये स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं एसपीसीएस के, ये मिनी टैब के स्टेप्स और ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोगों का आ गया। और नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है, विच वेरिएबल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, पैरेलल जीपीए। तो देख लेते हैं पैरेलल जीपीए का बाकियों के साथ, यानी इसका इस कॉलम में देख लो पैरेलल जीपीए का बाकियों के साथ किस में हाई कोरिलेशन है। खुद के साथ नहीं देखना, पैरेलल जीपीए और पैरेलल जीपीए की तो 1 कोरिलेशन आएगी ना 100%। तो पैरेलल जीपीए ये सबसे ज्यादा 0.911 हाई स्कूल जीपीए के साथ, पैरेलल जीपीए और हाई स्कूल जीपीए। तो ये देखो हाई स्कूल जीपीए हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन विद पैरेलल जीपीए 0.911। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन। मल्टीपल रिग्रेशन फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं, एनालाइज लीनियर, इसको रीसेट कर दो, y डिपेंडेंट में जाएगा, यानी बिल्कुल रिग्रेशन मल्टीपल में उसमें सेम ऑप्शन है, सिर्फ वेरिएबल ज्यादा होते हैं ना, x1 x2 x3 इस तरह के होते हैं। तो ये देखो, और ये देखो आप लोगों ने ना नाम के साथ साथ x1 x2 x3 और y इस तरह से ज्यादा ये भी शो करने हैं ताकि आप लोगों को बाद में आसानी भी हो उसको करने। ठीक है, ये देखो फिर उसने इतने सारे वो कर दिए हैं, आप लोगों को शो करवा दिए हैं। तो हमें यहाँ पे फिलहाल इससे अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा हो आर स्क्वायर, वो ये होता है 0.861, पूछा हुआ या नहीं। डिटर्मिन द रिग्रेशन इक्वेशन, पहले तो ये है, तो ये हमने इसमें पहले इसमें कर लिया है एसपीसिस में, और मिनी टैब में भी यही चीज है, मिनी टैब भी एक दफा कर लेते हैं। देखो सेम वही करना है आप लोगों ने, सिंपल रिग्रेशन वाला, बस रिस्पॉन्सेज में आप लोगों का वाई आ गया और इसमें आपके हाई स्कूल जीपीए, सेट वर्बल, सेट मैथ। ओके करोगे तो वो रिग्रेशन इक्वेशन और बाकी वो सारी चीजें वो शो कर देगा। ठीक है, ये देखो पूरी रिग्रेशन इक्वेशन तो वो पूरी शो कर देते हैं ना, ए की वैल्यू इसमें माइनस में है, फिर ये B1 B2 और ये B3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। नोवा का टेबल भी दे देता है वो, आर स्केयर 86 है, एसपीसिस में भी देखो क्या है, एसपीसिस में 0.86 उसमें परसेंटेज में है, इसमें सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, ये एनोवा टेबल और ये सिंपल वो टेबल। तो अब आगे इधर आ जाओ, ये स्टेप्स थे। पहले स्टेप में हमने ये कर दिया रिग्रेशन इक्वेशन, मिनी टैब और एसपीएस उसके स्टेप्स लिख दिए। उसके बाद एसपीएस के स्टेप्स के लिए मैंने ये लिख दिया, ये B1 ये A है,
ये B1, ये B2 और ये B3 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, साथ में मैंने क्या मेंशन किया वो मैं अभी बता देती हूँ। फिर डी पार्ट है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, वही चीज है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या मल्टीपल डिटर्मिनेशन, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन है ना इसलिए मल्टीपल का वर्ड है। तो आर स्केयर को ही कहते हैं। मेरे टाइम में 86.1 और देखो सेम स्टेप्स, अगर आप लोगों को रिग्रेशन इक्वेशन नहीं आती, खाली डायरेक्ट डी पार्ट आ जाता है कि कंप्यूट द, ऊपर आप लोगों को डाटा दिया और नीचे होगी कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, तो फिर पूरे एसपीएसएस मिनी टैब के स्टेप्स लिखोगे आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों का एसपीएसएस का आउटपुट है, जो कि टेबल नहीं लिखना, सिर्फ आर स्केयर की वैल्यू लिखना। और गर्ल्स अगर एडजस्टेड आर स्केयर आ जाता है ना तो वो उसके साथ ही होता है। ठीक है, मुश्किल है वैसे, लेकिन अगर आ जाता है तो यहीं से देखना है आप लोगों ने। उसके बाद ई पार्ट है, इसकी आप लोगों की जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम टू सेम वही है। मैं लिखना नहीं मुझे याद रहा इसका भी, अगर तो कहीं किसी पास पेपर में है ना तो मैं लिख दूंगी, वरना इसको फिर उसी स्टेप में होती है, बस x और x2 x3 यानी दो कोई x जो है वो ज्यादा आ गए हैं, यही फर्क है। नेक्स्ट देखो, कंडक्ट अ ग्लोबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये आप लोगों के पेपर में उसमें भी है, पास पेपर में भी। अब फर्क क्या है, ग्लोबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फ्रॉम द प्रीसीडिंग आउटपुट्स डज इट अपेयर दैट एनी ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। किसकी बात हो रही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। तो ग्लोबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जब ये वाला क्वेश्चन आए ना तो आप लोग समझ जाना बीटा की टेस्टिंग करनी है, लेकिन ग्लोबल का वर्ड है, इसका मतलब है कंबाइंड टेस्टिंग करनी है, ओवरऑल टेस्टिंग करनी है। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 करके नहीं करनी, कंबाइंड टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो स्टेप्स आपके वही वाले होंगे क्योंकि आउटपुट हमने वही यूज करनी है। ठीक है, मिनी टैब और एसपीएसएस के स्टेप्स वही हैं, आउटपुट हमने एनोवा वाली यूज करनी है। ठीक है, हम लोग इसको एनोवा के तौर पे लेंगे। तो ये देखो अभी हमने निकाली है ना आउटपुट, अब ये एनोवा टेबल हमारे काम में आएगा ग्लोबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इधर भी देख लो एनोवा, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये वाला टेबल हमारे काम आएगा। तो ये आप लोगों की एफ वैल्यू ये काम आएगी और ये पी वैल्यू, मेन तो पी वैल्यू ही काम आती है ना। ठीक है, तो ग्लोबल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में ये पॉइंट लिख लो, नोट्स में वैसे लिखा ही हुआ है, लेकिन आप लोग ये लिख लो कि स्टेप्स वही हैं रिग्रेशन इक्वेशन वाले, लेकिन एनोवा का टेबल कंसिडर करना है हमने इसमें। और अब हाइपोथेसिस टेस्ट, क्योंकि ग्लोबल टेस्ट है ना, इसका मतलब है कि कंबाइन बीटा के कोफिशिएंट्स का कंबाइन टेस्ट, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू बीटा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, वही जैसे मीन में उसमें होता है एनोवा वाले में। और नॉट ऑल बीटाज आर 0। सेकेंड अल्फा 0.05 है। ठीक है, अगर ना दिया हो आप लोगों को इसका, जिसका पता है अल्फा बताया हो तो फिर वो यूज करते हैं, ना बताया हो तो फिर खुद से 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ स्टेटिस्टिक लिख दी है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है, करने की जरूरत ही नहीं है जब वो खुद दे रहा है वैल्यू को। 4 स्टेप कैलकुलेशंस, ये वाले स्टेप्स लिखोगे जो ऊपर हमने मल्टीपल रिग्रेशन वाले अभी किए हैं ना, वही वाले लिखेंगे हम लोग। और f की वैल्यू 10.326, वही बात रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन लिख लेना चाहिए। और डिसीजन किसकी बेस पे बनता है, पी वैल्यू। तो पी वैल्यू क्या है 0.014, जो कि अल्फा से लेस है, तो हम लोग एच नॉट रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब है नॉट ऑल बीटाज आर 0। ठीक है, नॉन जीरोस हैं, तीनों भी नॉन जीरोस हो सकते हैं, और कोई सा एक नॉन जीरो हो सकता है, कोई से दो नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन सारे जीरो नहीं है, तीनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का है ग्लोबल, कुछ भी नहीं है। देखो एनोवा वाली आउटपुट आप लोगों ने उठा के तो उसमें लिखते हैं। उसके बाद एफ पार्ट है कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑन ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ये भी आप लोगों का पास पेपर में है कि आप लोगों ने, पहले मुझे लग रहा था कि वो उस तरीके से करना है, लेकिन अगर आप लोगों का होना कि कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑन ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कहा हुआ कोई से दो का, तो फिर आप लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वाली टेस्टिंग ही करनी है, लेकिन अलग अलग करनी है, ग्लोबल वाली नहीं करनी, अलग अलग वाली करनी है। तो एसपीएसएस मिनी टैब के स्टेप्स हमें ये वाली आउटपुट ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबके बीटा 1 बीटा 2 इन सबकी अलग अलग पी वैल्यूज दी हुई होती है ना, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे ये वाली आउटपुट्स लिखी हैं। सेम स्टेप्स एज पार्ट सी, एसपीएसएस मिनी टैब के वही वाले स्टेप्स आ जाएंगे, और टेस्टिंग के ये मैंने सारी लिख दी है। एच नॉट बीटा 1, ये देखो फॉर हाई स्कूल जीपीए, फॉर सैट वर्बल, फॉर सैट मैथ। ठीक है, बीटा 1 इक्वल टू 0, बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0, बीटा 2 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू बीटा 3 भी। अच्छा देखो एच नॉट एच 1 ये सिंपल वाली है, ये एच नॉट के ऊपर मैंने छोटी सी डैश लगा दी है, और इसके ऊपर भी, और इसमें मैंने एच नॉट के ऊपर डबल डैश लगा दी है ताकि टर्मिनोलॉजी में भी फर्क हो। ठीक है,
तो आप लोगों की टी वैल्यूज ये हैं, ठीक है, ये तीनों, बीटा 1 की ये है और पी वैल्यू ये, बीटा 2 की टी वैल्यू ये, पी वैल्यू ये, ठीक है। तो कैलकुलेशन में देखो, राइट मिनिटैब एसपीसी स्टेप्स फ्रॉम पार्ट सी वाले सेम स्टेप्स उठा के यहाँ पे लिखने हैं, जो भी एसपीसीएस का कहा हो तो एसपीसीएस वाले, मिनिटैब का कहा हो तो मिनिटैब वाले। टी इज इक्वल्स टू 4.065 T1 यानी कि पहले वाले का, T2 इसका ये है, T3 पैरेलल स्टैट मैथ वाले का ये, ठीक है। जीपी हाई स्कूल जीपीए का ये, वर्बल का ये और मैथ का ये। डिसीजन वो भी तीनों के अलग होंगे। फॉर हाई स्कूल जीपीए पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा तो रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है, पी वैल्यू 0.010, ये देखो ये है, ठीक है। फॉर सेट वर्बल पी वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन अल्फा 0.482, बहुत बड़ी है, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। और सेट मैथ पी वैल्यू 0.393 ग्रेटर देन अल्फा, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। तो हाँ, ये तो ये आप लोगों के पास हो गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कल ये थोड़ा नजर, हेल्प का भी टाइम नहीं है इतना, मैं आप खुद से देख के ना या तो आप लोगों को फिर बता दूंगी। हेल्प को इतना ध्यान ना, तो यहाँ पे देखो मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक में ऐसे ही लिख दी है, टी स्टैटिस्टिक इस तरीके से चीजें लिख दी हैं। तो हेल्प में इतना ज्यादा भी ना टाइम लगाना, जो कुछ पॉइंट्स है मेन वो मैं अब देख लेती हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं बता दूंगी। अच्छा उसमें देखो, हाँ ये मैं लिख रही थी। अच्छा आप लोगों के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो बताना है। उन्होंने पूछा है वुड यू कंसिडर एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स वर्बल एंड मैथ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम डिसीजन देखें तीनों के, तो इट अपेयर्स दैट ओनली हाई स्कूल जीपीए सिग्निफिकेंट, सिर्फ हाई स्कूल जीपीए था ना जिसको हमने रिजेक्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं। यानी कि हमारे पास एच नॉट को हमने रिजेक्ट किया ना, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट थे, ये बात हम इसको करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल जीपीए के सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, तो हम लोग कर सकते हैं एलिमिनेट, ठीक है। वर्बल और जो मैथ है उसी का पूछा हुआ है ना, तो उन दोनों के सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं है, तो हम उन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे करना, ठीक है। बस नोट्स इतने ही थे गर्ल्स। अब लॉजिस्टिक और नॉन लीनियर रिग्रेशन रह गया, उसका आप लोगों को मैं वो आप लोगों के ना कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, जो नोट्स हैं उसी में से करना है, ठीक है। नोट्स वाली जो एग्जांपल है उसी में से करना है, सिंपल सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप लोग फॉलो करके